दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है किरण। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी पैंट की स्टिचिंग कैसे करते हैं, उस पर पॉकेट अटैच कैसे करते हैं, विथ उस पर इलास्टिक कैसे लगाते हैं। तो चलो देखो, मैं आपको बता रही हूँ पैंट की स्टिचिंग करना। सबसे पहले मैं दोनों पल्लों के क्रोच एरिया को मिलाती हुई, ये देखो मैं दोनों पल्ले के क्रोच एरिया को मिला रही हूँ। जो मेरा ये आसन वाला हिस्सा है, मैं इनको मिला रही हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मैं इनको मिला रही हूँ। ये देखें, इनको मिलाने, इसको भी मैं जैसे मैंने वो मिलाया था वैसे ही इसको भी मिलाऊंगी। देखें, ये मैंने मिला करके सिल दिया, इंटरलॉक भी कर दिया। अब इसके बाहर से मैं एक लब की सिलाई लगाती हूँ, जो कि मजबूती रहती है। ये देखें दोस्तों, इस पे एक लब की सिलाई लगाते हुए ये चलाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इस पे एक लब की सिलाई लगा दी है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये देखें, अब मैं यहाँ पर फ्रंट वाले पल्ले पे जेब अटैच करती हूँ। जेब कभी भी हो आगे वाले पल्ले पे अटैच करना है, पीछे वाले पे नहीं करना है। तो ये मैं जहाँ पर बेल्ट का निशान है वहाँ पे रख रही हूँ, और वहाँ से 2 इंच नीचे निशान लगा करके उसके बाद 5.5 इंच पे नीचे एक निशान और लगाना है। ये देखो, अब इन निशानों के बीच में मैं सिलाई लगाऊंगी आधा इंच की दूरी पे। आधा इंच की दूरी पे मैंने ये सिलाई लगा दिया है। ये देखें, आधा इंच पे मैं सिलाई लगा करके यहाँ पर मैं लास्ट में लॉक कर दूंगी, जिससे जेब कभी जेब में हाथ डालते समय फटे ना। ये देखो, मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है। ये देखो, अब मैं यहाँ पर कुटका मारती हूँ, क्योंकि कुटका लगाने से जेब पलटाने में आसानी होती है। जहाँ पर सिलाई लगाई थी कुटका वहीं पे लगाना है। ये देख, ये मैं कुटका लगाती हूँ, ये मैंने कुटका लगा दिया है। अब मैं ये जेब पलटाते हुए इस पर भी ऊपर से एक लब की सिलाई लगाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर एक लब की सिलाई लगाती हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर भी एक लब की सिलाई लगाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक लब की सिलाई लगा दी है। ये देखें, ये मैं धागा जो मैंने पहले लगाया था वो धागा कटिंग करके सफाई अच्छी निकालती है, वरना जगह जगह वो धागे के रेसे रेसे दिखाई देते हैं। अब मैं ये जेब, ये देखो ये अंदर वाला हिस्सा है, मैं इसमें नीचे से सिलाई लगाती हूँ। जो ये त्रिकोण शेप में आता है जेब, किनारे से स्टार्ट करके इधर लाती हूँ। ये देखें, जहाँ पे मेरी उंगली है मैं वहाँ से ये सिलाई बाहर निकाल दूँगी त्रिकोण शेप में। देखें, ये मैंने यहाँ से सिलाई बाहर निकाल दिया है। अब मैं इस पर भी एक कुटका मारूंगी। ये देखो, मेरे कैंची का नोक हल्का दिखाई दे रहा, तो ये देखें, इस पे मैंने कुटका मार दिया है। तो अब मैं ये जीप पे, ये देखें, अब इस पे मैं पलटा करके बाहर से एक सिलाई और लगाती हूँ, क्योंकि उससे जो अंदर के कटिंग किए हुए रेसे हैं वो रेसे इस पे दब जाएं और बाहर रेसे ना निकले और जेब पर भी मजबूती हो, इसलिए बाहर से एक सिलाई लगाना पड़ता। फिर यह है कि कोई लगाते हैं कोई नहीं लगाते हैं, मैं तो लगाती हूँ क्योंकि जेब की मजबूती रहती है उसमें। ये देखें, ये मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब मेरे को ये जेब और ये दोनों एक साथ अटैच करना है। जो जेब का पीछे वाला भाग है और पैंट का हिस्सा है, इनको एक साथ अटैच करना है। ये देखें, ये देखें दोस्तों,
अब इसको मैं यहाँ पर मैं कच्चा लगाती हूँ। कच्चा करने से क्या होता है कि ये मेरे को जब मैं दूसरा पार्ट अटैच करूँगी तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे को सिलाई जेब के जड़ पे ही सिलाई लगानी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये देखें। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर से बैक पार्ट्स रखती हूँ। बैक पार्ट रखने के बाद उस पर मैं सिलाई लगाती हूँ। ये देखो, ये मैंने बैक पार्ट रख दिया है। ये देखें, ये मैंने बैक पार्ट रख दिया। अब यहाँ पर मैं सिलाई लगाती हूँ। ये देखें। तो कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा प्लीज़ आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये देखें, ये मैं ये पॉकेट वाला हिस्सा है जहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखो, मेरा पॉकेट दिखाई दे रहा है। जो मैंने एक सिलाई लगाई थी वो पॉकेट मेरा दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, ये देखें दोस्तों, मैं पॉकेट के ऊपर से ही सिलाई लगा रही हूँ किनारे से। ये सिलाई मैं सीधा नीचे तक ये पूरा सिलाई लगा दूंगी। ये देखें, ये सिलाई मैं पूरी कर दूंगी। ये देखें, ऐसे ही मेरे को दूसरा पार्ट्स भी जोड़ना है। जो पैंट का दूसरी तरफ का बाजू है वो भी ऐसे ही जोड़ना है। ये देखें दोस्तों, ये मैंने सिलाई पूरी, बस थोड़ा सा बच गया, इसको पूरा करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड भी सिलाई करके। उसके बाद इस पर इंटरलॉक करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मार्जिन कम कम छोड़ते हैं, तो जिससे कि वो रेसे निकलने की संभावना रहती है। तो ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा दिया है। अब ऐसे ही सिलाई मेरे को दूसरे पार्ट्स पे भी लगानी है। जैसा उस पे लगाया था सेम टू सेम वही सिलाई मेरे को इस पे लगानी है। तो ये देखें, इसे मैं सेम ऐसी सिलाई मारूंगी नीचे तक। ये देखें दोस्तों, बस वो सिलाई लगा करके मैंने इंटरलॉक कर दिया है। ये देखो, इंटरलॉक भी कर दिया है मैंने। अब मेरे को इस जहाँ पे इंटरलॉक किया है, साइड सिलाई लगाई है, उस साइड पे दोनों साइड मेरे को एक एक लपकी सिलाई फिर लगानी होगी बाहर से, जिसमें बाजू पे मजबूती रहे। वैसे तो कई लोग डबल सिलाई अंदर से ही लगा देते हैं, लेकिन मैं बाहर से लगाती हूँ। जब धागा मैचिंग नहीं मिलता है उसके बाद अंदर से ही लगा, मजबूरी में अंदर से ही लगाना पड़ता, वरना मैं बाहर से लगाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ये बाहर से एक लब की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें दोस्तों, ये सिलाई लगाने से मजबूती रहती है, सफाई अच्छी मिलती है, कपड़े पे झूल सिकुड़न नहीं दिखता है। कहीं कहीं सिलाई में सिकुड़न दिखता है, तो इन कपड़ों में सिकुड़न झूल कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये मैंने ऐसी सिलाई दोनों साइड से लगानी है। एक ही साइड से नहीं, दोनों साइड से ऐसी सिलाई लगानी है। लेकिन कपड़े को ऐसे टाइट खींचते रहना है, क्योंकि ऐसे कपड़े दोनों टाइट खींचने से सफाई अच्छी निकलती है, वरना उसमें भी सिलाई तो लगाएंगे लेकिन उसमें भी झोल आने की संभावना पूरी रहती है। तो आप भी ये सिलाई ढंग से लगा लेना, क्योंकि पैंट ऐसी चीज़ है कि अगर झोल आ गया तो पैंट घूमने के चांस भी रहते हैं, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है, बिल्कुल सफाई नहीं आती है। तो इसलिए काम जो करें सफाई से करें, जो अच्छा भी लगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल से आपको सिलाई सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप सिलाई सीख सकते हो। बस आपको सिर्फ लाइक सब्सक्राइब करना है। एक सब्सक्राइब करने से आप अपना पूरा सिलाई सीख सकते हो। ये देखें, ये मैंने लगा दिया है। अब ऐसी सिलाई मेरे को दूसरे साइड भी लगानी है। ये दूसरे साइड का बाजू है, उस पर भी ऐसी सिलाई लगानी है जिससे मैंने उस पर लगाया था, वही सिलाई यहाँ लगानी है। तो ये देखें, ये मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। ये देखें,
अब मैं नीचे पहले बेल्ट नहीं लगाऊंगी, पहले मैं नीचे मोरी फोल्ड करती हूँ। मैं बेल्ट लास्ट में लगाऊंगी क्योंकि मेरा अभी इलास्टिक वो मैंने उधर अंदर संभाल रखा है, इसलिए पहले मैं बाजू ही बनाती हूँ। जो पैंट के बाजू होते हैं पहले बाजू बनाऊंगी, इलास्टिक लास्ट में लगाऊंगी। तो ये देखें, ये कपड़ा थोड़ा आड़ा भी था तो घूमने की डर पर, खैर घूमा तो नहीं ना, उसके बाद सही हो गया था। देखें, ये मैंने पैंट की बाजू की मोरी फोल्ड कर दी है, जो मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए रखा था, क्योंकि 2 इंच मार्जिन रखना ज़रूरी है। कभी बाई चांस पैंट लंबी छोटी पड़ जाए या कपड़ा घट जाए तो वो पैंट थोड़ी लंबी लेंथ बढ़ाने के लिए कपड़ा सहूलियत अच्छा रहता है। ठीक है, इसलिए कभी भी हो फोल्ड करने के लिए 2 इंच 2.5 इंच रखें, या हो सकता 3 इंच भी रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। मैं 3 इंच तक तो रख देती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। ये देखें, ये मैंने दूसरी मोरी भी बना दी, फोल्ड कर दी। इसके बाद मैं इस पर पैंट की जो मोहरी की सिलाई है ऊपर से वो सिलाई लगाऊंगी, और उसके बाद तब लगाऊंगी मैं बेल्ट। तो प्लीज़ दोस्तों, सीखने के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, फीस नहीं चाहिए, सिर्फ सब्सक्राइब चाहिए, लाइक कमेंट चाहिए। ठीक है, फीस नहीं चाहिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब चाहिए और कमेंट चाहिए। कमेंट जहाँ पर समझ में नहीं आया होगा तो वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो। ये देखें दोस्तों, अब मैं इन मोरी को अटैच करती हूँ। ये देखें, मैं इस पे आसन से नीचे की ओर लगाती हूँ सिलाई। कभी कभी क्या होता है, नीचे से लगाने से उसमें खिंचाव आ जाता है, इसलिए मैं आसन पे रखती हूँ मशीन और नीचे की ओर सिलाई लगाती हूँ। चलो देखें, ये सिलाई भी देखें आप। ये पल्ले छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। ये देखिए, बाई चांस कभी एक आध पॉइंट का होता है तो वो तो ऊपर नीचे हो जाता है, पर जहाँ तक ये है कि ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो देखें, ये मैं ये सिलाई भी लगा दी हूँ। इस पर नहीं लगती है बाहर की एक लब की सिलाई, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ साइड से लगता है, अंदर वाली साइड से नहीं लगता है पैंट पे। तो देखें दोस्तों, इस पर मैं इसके बाद डबल सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि डबल सिलाई लगाने से कपड़ा मजबूत सही रहता है, सिलाई पक्की रहती है। कभी क्या होता है कि सिंगल सिलाई टूट जाती है, तो इसलिए इस पर मैं डबल सिलाई लगाती हूँ। यहाँ पर मेरा ये थोड़ा सा जो ये फोल्ड किया हुआ है नीचे को मुड़ गया था, तो मैं कैंची के नोक से उसको ऊपर की तरफ मुड़ा रही हूँ। देखें, ये मैंने डबल सिलाई लगा दिया है। डबल सिलाई में पूरे पैंट पे, पूरे सूट पे तो मैं डबल सिलाई लगाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर भी मैंने डबल सिलाई लगा दी है। सिलाई मजबूत होनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी क्या होता है धागा कच्चा रहता है तो कपड़े पहनते पहनते सिंगल धागा टूट जाता है। ठीक है, अब ये मेरे को पूरी सिलाई यहाँ से यहाँ तक लानी है, वो मैंने पूरा कर दिया। अब मेरे को ये बेल्ट के लिए, इलास्टिक के लिए ऊपर से पहले सिंगल फोल्ड करना होगा। ये देखो, पहले मैं आधा इंच सिंगल फोल्ड करती हूँ, उसके बाद अब इलास्टिक अच्छा बैठ जाता है, फिर उसमें छोटा बड़ा भी नहीं होता है पल्ले। ये देखें, पहले मैं आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाते जाऊंगी, आधा इंच में पूरा सिलाई लगाते हुए पूरा कपड़ा फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये मैं पूरा फोल्ड कर दूंगी क्योंकि ये फोल्ड करने से इलास्टिक लगाने में आसानी होती है।
अगर ये फोल्ड ना करे तो कहीं पे बाद में ज़्यादा दब जाता, कहीं पे कम दब जाता। कई लोग बोलते कि ये ज़्यादा दब गया, जगह नहीं। कई लोग बोलते पैंट छोटी हो गई। पर ये है कि ये एक बार दबाने से हमें आइडिया पता लग जाता है। तो किसी को नहीं लगता ये पता, इसलिए पहले आप ये आधा इंच का मार्जिन देते हुए ये अंदर की ओर दबाएं। उसके बाद आप बिना मार्जिन के ही इस पर इलास्टिक अटैच करें तो वो बैठ जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो देखें मैं कैसे इस पर इलास्टिक लगाती हूँ। ये मैंने सिल दिया है, कच्चा कर रखा है, पक्का नहीं कर रखा। अब यहाँ पर मुझे ये जो मैंने ये रेखा खींची है, ये देखो, इस पर इतने पर मेरे को इलास्टिक अटैच करना है। अब देखें ये इलास्टिक लाई हूँ। अब इलास्टिक मेरे को यानी कि कमर से 7-8 इंच छोटी काटनी है। तो मेरी कमर है इसमें 35 इंच। तो 35 इंच के बाद मैंने इलास्टिक काटा है 28 इंच, 28-29 इंच इलास्टिक काटा है मैंने। ये देखिए, ये मैंने इलास्टिक काट दिया है। इलास्टिक काट करके अब मैं इसको बीच में जॉइंट लगा दूंगी। इलास्टिक पे जॉइंट लगाना ज़रूरी है। ये मैं पहले इलास्टिक संभाल दूंगी, वरना बच्चे कहीं से भी निकाल देते हैं। वैसे मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही हैं। ये देखो, अब ये इलास्टिक पर मैं यहाँ पर पक्की वाली सिलाई लगाती हूँ जो कभी न टूटे। तो ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा दी है। ये है। अब मैं यहाँ पर इस पर बेल्ट अटैच करती हूँ। ये देखिए, उसी निशान जो मैंने निशान लगाया था उसी के अनुसार मेरे को ये बेल्ट अटैच करना है। ये देखें, ये मेरा बेल्ट अटैच होने की तैयारी में है। ये देखें, यहाँ पर मेरा झोल भी नहीं आएगा ज़्यादा, क्योंकि मैंने आधा इंच की सिलाई कच्चा पहले कर रखा है। तो मेरे को अब इसको अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही दबा दिया है वो। अब मेरे को तुरंत इलास्टिक लगा करके सीधा सिलाई लगानी है। तो ये देखें, ये मैंने इलास्टिक लगा दिया है। ऐसे ही मैं पूरे पैंट पर इलास्टिक लगा दूंगी। ये देखें, ये मैंने इलास्टिक लगा दिया है। ये देखें, ये मैंने इलास्टिक लगा दिया है। ये देखें दोस्तों, अब मैंने ये इलास्टिक फिट बिठा दिया है। अब मैं इसके ऊपर से बीच में एक सिलाई लगाऊंगी, जिससे ये इलास्टिक इधर उधर ना खिसके और ना ही ये इलास्टिक अंदर बाहर को मुड़े। तो मैं यहाँ पर एक सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि बीच में सिलाई लगाने से इलास्टिक अच्छा से बैठ जाता है। देखो ये ऐसा, और इलास्टिक खींच कर के सिलाई लगानी पड़ती है इस पर। ये देखो, ऐसा खींचना पड़ता है इलास्टिक को, फिर इस पर सिलाई लगानी पड़ती है। तो यह है इलास्टिक लगाने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे सरल इजी तरीका। तो दोस्तों, ऐसा मौका मत गंवाएं, और ऐसा तरीका कोई समझाएगा नहीं। तो प्लीज़ ये मौका गंवाएं ना, घर बैठे सिलाई सीखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आपका काम है सब्सक्राइब करना और मेरा काम है आप लोगों को सिलाई सिखाना। तो ये देखें, ये मैं सिलाई कैसे लगा रही हूँ। इलास्टिक को खींचा, फिर सिलाई लगाते जाओ। ये देखें, थोड़ा सा रह गया यहाँ पर। ये देखें, ये कोई धागे के रेसे होंगे तो उसको काटना भी ज़रूरी है, वरना उन पे सफाई नहीं आती है, वो रेसे रेसे बार बार निकलते जाते हैं। ये मैंने पूरी सिलाई ख़त्म कर दी है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये लग चुका है मेरा इलास्टिक, ये मेरा जेब। तो ये देखें दोस्तों, ये लगा दिया।